सर अपना पहले परिचय दीजिए। योगेंद्र पाल सिंह, प्रदेश महामंत्री, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश। अब क्या कहना चाहते हैं, आज जो प्रेस वार्ता हो रही है राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की, किन मुद्दों को लेकर आप लोग? राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जैसा सर्वविदित है, अपने स्थापना काल से ही शैक्षिक उन्नयन, शिक्षकों की सेवा सुरक्षा, उनके मान सम्मान और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए कर्मशील। लेकिन 1 सितंबर 2025 को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, उससे उत्तर प्रदेश के लगभग 2 लाख और देश के लगभग 20 लाख से अधिक शिक्षकों के नौकरी पर, उनकी रोजी रोटी पर, उनकी आजीविका पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, संकट खड़ा हो गया है। इसको लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने 15 सितंबर 2025 को सभी जिला केंद्रों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजकर इसमें शिक्षकों को राहत देने की बात की थी। उसके बाद जो हमारा सत्र था, शीतकालीन सत्र, उससे पहले सभी देश के सांसदों को भी हमने ज्ञापन दिए थे। सरकारें और कुछ संगठन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उसमें रिव्यू में गए थे, रिव्यू पिटीशन याचिकाएं दायर की थी। लेकिन अभी 26 मई को जो निर्णय पुनः आया है सर्वोच्च न्यायालय का, उन्होंने शिक्षकों को राहत देने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। और जो शिक्षक टीईटी लागू होने से पहले सेवारत थे, लगभग 2 लाख ऐसे शिक्षक उत्तर प्रदेश में हैं और पूरे देश के अंदर 20 लाख शिक्षक हैं, उन पर भी एक टीईटी की अनिवार्यता थोप दी गई है, जो कि नैसर्गिक न्याय के विपरीत है। नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान है, नियम है, उनके भी विपरीत है। तो राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ इसको लेकर अभी 18 जून को पूरे देश के सभी जिला केंद्रों पर प्रदर्शन करके जिलाधिकारियों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन भेजेगा। और इसके तुरंत बाद जो मानसून सत्र संसद का हो रहा है, इससे पहले देश के सभी सांसदों, चाहे वो राज्यसभा के सांसद हैं या लोकसभा के, उन सबको हम ज्ञापन देंगे। उनसे मांग करेंगे कि शिक्षक जिसने पूरा जीवन शिक्षा की ज्योति जलाने के लिए, विद्यार्थियों का भविष्य निर्माण करने के लिए, देश को विश्व की ओर अग्रसर करने के लिए लगा दिया, उन ऐसे अनुभवी शिक्षकों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना टीईटी का न्यायोचित नहीं है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ किसी भी स्तर पर टीईटी का विरोध नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं टीईटी लागू हो, लेकिन वो टीईटी जिस डेट को एनसीटी की अधिसूचना लागू हुई है 23 अगस्त 2010 से देश में, और उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 से, उससे पहले सेवारत शिक्षकों पर ये निर्णय सरकार को या माननीय सर्वोच्च न्यायालय को नहीं थोपना चाहिए। ये नैसर्गिक न्याय के बिल्कुल विपरीत है और उन तमाम शिक्षकों की सेवा संबंधी जो योग्यता थी, उसके भी बिल्कुल एक तरह से खुला मखौल है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ इसके खिलाफ पूरा जन जागरण करेगा और किसी भी शिक्षक के खिलाफ अन्याय नहीं होने देगा। शिक्षकों को राहत दिलाने के लिए यदि सरकार उचित कदम नहीं उठाएगी, तो आगे भी राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का जन जागरण और लोकतांत्रिक तरीकों से प्रबल आंदोलन जारी रहेगा। नंबर ये ले लीजिएगा।